हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन। ये इस वीडियो लेक्चर का थर्ड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ मतलब कि रिड्यूस कैसे कैसे कर सकते हैं, और देखेंगे कि व्हील कैसे फ्रिक्शन को कम करता है, और देखेंगे कि फ्लूइड्स के अंदर फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, फ्रिक्शन का देखेंगे, और देखेंगे जो प्लेन्स की जो शेप होती है वो वैसे ही क्यों होती है जैसे बर्ड्स की होती है, वो वैसे क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एंड रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ाना, रिड्यूसिंग या फिर डिक्रीजिंग मतलब होता है किसी चीज़ का घटना या फिर कम होना। फ्रिक्शन हमारे लिए ना एक तो अच्छा होता है, हमारे लिए थोड़ा सा बैडली वर्क करता है। अगर फ्रिक्शन कभी कभी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, कभी कभी कम चाहिए होता है किसी चीज़ों में, ठीक है। सपोज मेरे को एक लगेज लेके जाना है, ठीक है, मेरा एक सूटकेस है, मुझे लेके जाना है, तो मैं उसको ईजिली कर पाऊँ, ले जाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ, उसका जो फ्रिक्शन हो वो कम रहे उसमें फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ईजिली एक फ्लोर पर चलना है, ठीक है, एक ईजिली फ्लोर पर चलना है विदाउट फिसले हुए, मतलब कि मैं फिसलू ना, उसमें फ्रिक्शन मेरे को क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हम तभी तो रोड्स बनाते हैं ताकि गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा फिसले ना। तो ऐसी क्या हम उसको प्लेन रोड पे तो नहीं चला सकते कार्स वगैरह, तो उसके लिए रोड्स ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है उसमें इंक्रीज़ होता है। हम फ्रिक्शन क्या जाते हैं इंक्रीज़ हो, ताकि अच्छे से कार वगैरह चल पाए या फिर हम भी क्या है स्लिप ना हो। तो कभी हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होता है और कभी कम चाहिए होता है। तो वो देखते हैं कि हम कैसे कैसे फ्रिक्शन बढ़ाते हैं घटाते हैं किसी चीज़ में। आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं, ठीक है, टायर्स होते हैं, उस जो टायर्स होते हैं ना उसके अंदर ना कुछ ऐसे बना होता है लाइक दिस, उनमें कुछ टाइप के डिज़ाइंस बने होते हैं, मतलब उसमें ना कुछ गड्ढे करके ना डिज़ाइनिंग करके ना उसमें कुछ ऐसा कर रखा होता है कि उसका जो फ्रिक्शन होता है ना, ताकि उसमें क्या बने रफनेस, उसका रफनेस बढ़ाते हैं वो ऐसे करके, ताकि वो ज़्यादातर ज़मीन पर सट के चले, मतलब कि उससे चिपक के चले। इससे क्या होगा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। ऐसे टायर क्या होगा फिसलेगा नहीं। हम टायर को प्लेन भी तो बना सकते हैं, बट नहीं, ऐसे डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन को हम बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। या फिर आपने अपने शूज़ को देखा होगा, शूज़ का जो बॉटम होता है, जो नीचे तलवा होता है उसका, उस पर भी कुछ तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं। वो सिंपल प्लेन भी तो हो सकते हैं। प्लेन अगर शूज़ होता है तो देखते हो ना आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो जितने अच्छे क्वालिटी के शूज़ होते हैं उनमें नीचे जो उनका वो होता है तलवा होता है, उसमें क्या बने होते हैं ऐसे कुछ पैटर्न्स बने होते हैं या रबड़ के बने होते हैं, जिससे क्या होता है वो फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी ग्रिप अच्छे से बनी रहे। इंक्रीजिंग के अंदर हमारा कौन सा आया, सोलेस ऑफ शूज एंड टायर्स आर TREADED threaded to increase friction। हम टायर्स में शूज़ में थ्रेटेड करते हैं, क्यों, ताकि उनका फ्रिक्शन क्या कर सके हम उनका फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकें। आपने कभी ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो दंगल वगैरह करते हैं, मतलब कि कुश्ती या फिर कबड्डी वगैरह प्लेयर्स जो होते हैं, इनके कबड्डी प्लेयर्स वगैरह होते हैं, तो जब खेलने से पहले क्या करते हैं अपने हाथों पे मिट्टी लगाते हैं, सॉइल लगाते हैं। क्यों, ड्राई सॉइल लगाते हैं ना, क्यों, क्योंकि क्या होता है हमारे जो हैंड्स होते हैं उसमें ना वेट पसीने आने लग जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, जब हम कुश्ती में क्या होता है पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, हमें उनको जल्दी से पकड़ना होता है, और अगर हमारे हाथ स्लिपरी होंगे, गीले होंगे, ठीक है, वेट हो जाएंगे पसीने की वजह से, स्वेट की वजह से, तो क्या होगा हमारी जो ग्रिप होगी वो ज़्यादा टाइट नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो फिसल जाएगा हमारे हाथ से, ठीक है। लेकिन अगर हमारे हाथ में मिट्टी लगी होगी तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन बनाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज कर देगा, हमारी ग्रिप को क्या करेगा और ज़्यादा टाइट कर पाएगा, हमारे हाथ से वो फिसलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। या फिर आपने देखा होगा कि जो वेट लिफ्ट करते हैं, जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं जिसमें वेट लिफ्ट होता है, जिम जैसे जिम में नहीं होते वो डंबल्स बड़े से बड़े होते हैं, तो क्या कहते हैं उनको वेट लिफ्ट करते हैं, तो वो पहले ना कुछ एक पाउडर सा लगाते हैं हाथों में,
क्यों? ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो, उनकी हाथों से वो चीज़ें फिसले ना, अगर वो कुछ उठा रहे हो तो वो फिसले ना। सो एक क्या हो गया इसमें एग्जाम्पल, कबड्डी प्लेयर का हो गया, कबड्डी प्लेयर्स का, या फिर जो भी प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, रब देयर हैंड्स विद सॉइल। ठीक है, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें हमें फ्रिक्शन को, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो, ठीक है, हमारी ग्रिप वगैरह के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो, रिड्यूस हो, हम नहीं चाहते इतना फ्रिक्शन हो। अब देखते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशंस है। ये तो हमने कर ली इंक्रीज की बात। अब जहाँ हम फ्रिक्शन को कम करेंगे, घटाएंगे, वो क्या क्या है। लाइक जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं वो पाउडर? ताकि जो वो गोटियाँ होती है वो ईजिली क्या करें, मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या हुआ, हमने फ्रिक्शन क्या करा, कम करा, डिक्रीज करा। जो हमारी जो गोटियाँ थी और जो हमारा क्या है, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है, जो बोर्ड है, उसके बीच में हमने क्या डाला, पाउडर डाला। पाउडर से क्या होगा, वो चीज़ें फिसलेगी, वो फिसलेगा, उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन मतलब क्या, फ्रिक्शन मतलब रफनेस का बढ़ना, फ्रिक्शन कम होना मतलब क्या, वो रफनेस का कम होना। वहाँ से हमने क्या करा, रफनेस कम करी, हमने क्या करी, उसमें थोड़ा फिसलन डाली, तो क्या हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ। सो इसका एक तो हो गया कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पे हम क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। या फिर आपने ना देखा होगा, घरों में ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे लोहे के गेट होते हैं उनके हम जो साइड में ना कोने पे क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। और ऑयल डालने से क्या होता है, वो ईजिली क्या करने लग जाता है, वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है। इससे क्या हुआ, हमने फ्रिक्शन कम किया, मतलब कि मिनिमाइज किया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन। या फिर वी यूज ग्रीस। ग्रीस देखा होगा, जो मैकेनिक्स का वर्क करते हैं, मतलब कि बाइक वगैरह में, ठीक है। तो जो हमारी सपोज साइकिल है, बाईसाइकिल की जो चेन होती है, अगर वो वर्क ठीक से नहीं करती तो हम क्या करते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं। ग्रीस डालने से क्या होता है, वो स्मूथली वर्क करती है, हम उसका फ्रिक्शन क्या करते हैं, कम करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होगा, जब हमने ऑयल डाला, ग्रीस डाला, इन सब से क्या होता है, जो उनकी मशीन्स की जो भी हम करते हैं यूज़, सपोज बाईसाइकिल वगैरह, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, हमारे लिए फ्रिक्शन कम करना नेसेसरी हो जाता है। सो आप एक वर्ड ना कभी आगे या फिर ऑलवेज, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी नहीं तो बड़े होकर आप ज़रूर ये वर्ड सुनोगे, जो इसका मतलब है लुब्रिकेंट। इस वर्ड का नाम है लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट देखते हैं क्या होता है। दी substances which reduce friction is called lubricant। जो भी सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सब्सटेंस हमारे फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको कहते हैं लुब्रिकेंट। अब कौन कौन से सब्सटेंस है जो हमारे फ्रिक्शन को कम करते हैं, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब क्या हमारे लुब्रिकेंट है। सो लुब्रिकेंट ना, एक हमने इन सबको मिला के एक वर्ड बोल देते हैं कि लुब्रिकेंट का यूज़ करो। अब उसमें आप ऑयल का यूज़ करो, ग्रीस का यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। तो कौन कौन से हो गए, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ लुब्रिकेंट। सो मैं अब आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। सपोज एक कुछ भी है, मतलब मैंने ना लुब्रिकेंट का यूज़ करा, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम ज़ीरो फ्रिक्शन कर सकते हैं किसी चीज़ में, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल फ्रिक्शन रहे ही ना, मैं उसको ज़ीरो फ्रिक्शन करना चाहती हूँ कि बिल्कुल फ्रिक्शन रहे ही ना। मतलब मैंने बहुत सारा ऑयल यूज़ करा किसी चीज़ में और उसमें मैं चाहती हूँ बिल्कुल ज़ीरो फ्रिक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है? इसका आंसर है नहीं। जैसे कोई भी चीज़ दुनिया में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, ऐसे ही किसी में भी ज़ीरो फ्रिक्शन नहीं हो सकता। उसमें कभी थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, फ्रिक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो
फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, हम उसको पूरी तरह से एलिमिनेटेड नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो या फिर बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। नो सरफेस कैन परफेक्टली स्मूथ, ऐसा कोई सरफेस नहीं है हम उस पर ऑयल डाल के हम उसे बिल्कुल ही स्मूथ बना सके, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसमें थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन हमेशा होगा ही होगा। सम irregularities always there, वहाँ पे कुछ ना कुछ irregularities मतलब कि फ्रिक्शन होगा ही होगा। अब देखते हैं जो हमारे व्हील्स हैं, ठीक है, जो हमारे पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करते हैं। हमने देखा है ना, जो हमारे लगेजेस होते हैं या फिर हमने बहुत सारी चीज़ों में क्या देखते हैं, जैसे चेयर्स होती है उनके नीचे पहिए लगे होते हैं, ठीक है, वो चेयर्स लगी होती हैं, या फिर आप देखते हो जो हमारे लगेजेस होते हैं, सूटकेसेस होते हैं, उसके नीचे पहिए लगे होते हैं, तो पहिए क्या बनाते हैं, ईजीली उसको मूवेबल बना देते हैं, उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्केटबोर्ड देखते हो आप, स्केटबोर्ड देखते हो जो बच्चे चलाते हैं, तो उसमें भी क्या लगे होते हैं, टायर्स लगे होते हैं ताकि वो ईजिली मूव करे, ठीक है। वो सब किस लिए होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है उसमें कम होता है। अब वो देखते हैं। सो ये सब व्हील लगाना, किसी चीज़ में ऑयल लगा देना, ठीक है, ग्रीसिंग करना, ये सब यूं ही हम नहीं करते हैं। हमें इसका वैसे जिनके पास नॉलेज नहीं होती उनको तो नहीं पता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमें तो नॉलेज है ना। वो किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। या फिर जब हम जो शूज़ बनाता है, टायर बनाता है, वैसे टायर ही क्यों बना रहे हैं, वैसे ही रोड ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अब देखते हैं, व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स क्या करती हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि लगेजेस वगैरह में टायर्स वगैरह लगे होते हैं, मतलब कि व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो व्हील्स होती है, व्हील्स ने एक वर्क करती है, व्हील्स की वजह से क्या होता है, रोल होता है, वो रोल होता है। रोल क्या होता है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। सपोज हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। सो हम 3 पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। 3 पेंसिल ले ली और हमने ना ऐसे पैरेलली उनको ऐसे करके ऐसे रख दिया, ठीक है। 3 पेंसिल ले ली हमने, और अगर मैं इसके ऊपर कोई बुक रखूंगी, उन तीनों पेंसिल के ऊपर अगर मैं कोई बुक रखूंगी या नोटबुक रखूंगी, तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ईजी होगा, ईजिली मूव करेगा वो। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। अब रोलिंग फ्रिक्शन देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, जब फ्रिक्शन कम होता है रोल करने की वजह से, उसको ही कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। हम इसको ऐसा नहीं बोलते कि फ्रिक्शन कम हो गया रोलिंग की वजह से, हम डायरेक्ट एक वर्ड यूज कर लेते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी रोल्स ऑन अनदर, इसमें क्या हुआ, एक बॉडी नीचे है, दूसरी बॉडी ऊपर है, अब दोनों एक दूसरे पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, इसके से क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन बना। अनदर बॉडी, व्हेन वन बॉडी रोल्स ऑन अनदर बॉडी, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। बस कुछ नहीं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, ठीक है, उससे क्या होगा, रोलिंग मोशन बनेगा, रोलिंग से क्या होगा, एक फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। अब हमारी एनसीईआरटी बुक में ना एक लाइन लिखी हुई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो उसको देखते हैं। A rolling friction
इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर जिसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के। इसमें ये कह रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन ना कम होता है, वो फ्रिक्शन उसमें कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज़ में को स्लाइड कर रहे हैं ना, अगर हम एक चीज़ को स्लाइड कर रहे हैं और एक तरफ हमने एक रोलिंग का मोशन करा, रोल करवा रहे हैं हम किसी चीज़ को, टायर से मूव कर रहे हैं सपोज, तो पहले स्लाइडिंग वाली चीज़ नीचे आएगी या फिर वो जिससे हम रोलिंग कर रहे हैं, रोलिंग वाला फ्रिक्शन होगा पहले। तो इसका आंसर होगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है जिससे वो पहले आ जाएगी चीज़। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो हमारा फ्रिक्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा उस पर कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, उस पर कितना एरिया कवर होता है। तो जब कोई चीज़ किसी पे स्लाइड करेगी तो सपोज ये पूरा बॉक्स उस पर आएगा, ठीक है, ये पूरा बॉक्स उस पर आएगा, लेकिन जब हम उसको नॉर्मली लगेज है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, टायर लग रहा है, इस पर सिर्फ इतना यूज़ हो रहा है ये सरफेस, यहाँ पे ये पूरा इतनी बड़ी लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है, इस पे सरफेस कम यूज़ हो रहा है, इस पे सरफेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जिस पे सरफेस कम यूज़ होगा उस पर क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। इस पे जो फ्रिक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी, तो उसे फ्रिक्शन सिर्फ इतने से एरिया पे लगेगी, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी इस सब पे फ्रिक्शन लगेगी, जितना भी एरिया है इस पूरे पे फ्रिक्शन लगेगी। तो इससे क्या होगा, इससे क्या समझ आया कि जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होगा उसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है एरिया, कितने एरिया कांटेक्ट है हमारे सरफेस से, जितना सरफेस कांटेक्ट में होगा उसके, ठीक है, उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। लेकिन रोलिंग मोशन में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे पहिए होते हैं, इससे रोल होता है, ठीक है, रोल हो रहा है, इसमें क्या हुआ, एरिया कम कवर्ड होता है सरफेस से। अब सरफेस पे कम का है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा। और अब देखते हैं हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड्स की वजह से फ्रिक्शन कैसे होता है। FLUID फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले तो यही समझ लो कि फ्लूइड मतलब होता क्या है। फ्लूइड मतलब होता है, F से फ्लूइड, F से मतलब होता है फ्लो। सॉलिड होता है, फ्लो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, सॉलिड है, हमारे सॉलिड होते हैं, मतलब कि लिक्विड होते हैं, गैस होता है, हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन होते हैं हमारे, सॉलिड लिक्विड गैस होती है हमारी, ठीक है, तीन स्टेट होते हैं हमारे। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें फ्लो करती हैं, ये मार्कर सॉलिड है हमारा, मैं इसको फेंक रही हूँ, या क्या ये फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बह रहा है, नहीं बह रहा। लेकिन जो हमारा पानी होता है या लिक्विड चीज़ें होती हैं, कोई भी लिक्विड होगा, चाहे ऑयल हो गया, ठीक है, कुछ भी वाटर हो गया, जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड, और जो हमारी हवा होती है वो भी तैरती है ना, फ्लो मतलब जो तैरे, तो इन मार्कर को तैरेगा नहीं, ये तो सिर्फ जाएगा, मोशन करेगा। लेकिन जो हमारे एयर, वाटर, ठीक है, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे फ्लो करते हैं। तो जो फ्लो करते हैं उनको कहते हैं फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड हमारे कौन कौन से होंगे, एयर में आ जाएगा सब चीज़ें, एयर मतलब कि गैसेज आ जाएंगी सारी, एयर में हमारी सारी गैसेज आ जाएंगी, गैसेज, और इधर लिक्विड मतलब कि लाइक वाटर, वाटर को कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं। तो गैसेज और लिक्विड को हम क्या कहते हैं मिला के, वाटर, वो फ्लूइड कहते हैं, मतलब कि जो चीज़ें फ्लो करें। तो देखते हैं इनमें फ्रिक्शन कैसे होता है। सो आपको पता होगा जो एयर होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, मतलब कि हल्की होती है, और थिन होती है, पतली होती है। कोई थिक तो एयर नहीं कि हमें अपनी आंखों से दिख जाती है, बिल्कुल ही लाइट है एकदम, है ना, हमें दिखती तक नहीं है, इतनी लाइट होती है, और बिल्कुल ही पतली होती है एयर, ऐसा कुछ भारीपन नहीं है एयर में, बिल्कुल लाइट वेटेड है, बिल्कुल हल्की है एयर। सो एयर क्या है, एयर हमारी क्या है, जो क्या करती है, फ्लो करती है, एक तरह का फ्लूइड है। तो जितने भी फ्लूइड होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। तो एयर क्या लगाती है, एयर एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ही सिमिलरली जो वाटर होता है, वाटर भी क्या लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है। वाटर या फिर जो लिक्विड हो गए वो सब क्या करते हैं हमारे, एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल
फोर्स। सो जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इससे क्या समझ आया, जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो क्या एग्जर्ट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। और किस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि फ्लूइड्स एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट्स। सो ये जो फोर्स लगती है ना ऑब्जेक्ट्स पर, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड की जैसे जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं ड्रैग। ड्रैग वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, कि सपोज आपका पानी में मैंने बॉल डाली ना, बॉल फेंकी नीचे से, तो वो क्या हुआ, उसमें ड्रैग, वो ड्रैग करेगी, मतलब कि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब क्या ड्रैग, मतलब मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो पानी क्या है, फ्लूइड है हमारा, ठीक है, पानी हमारा फ्लूइड है क्योंकि वो फ्लो करता है, वो क्या करेगा, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को जो फ्लूइड लगाती है उसको हम कहते हैं ड्रैग, या ऐसे ही हम एयर के लिए भी इसको कहेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluid is called drag। हम वर्ड यूज करते हैं ड्रैग। सो जो हमारी ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, जो फ्लूइड पर लगती है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी, वो करती है हमारी 3 चीज़ों पे। एक तो होगी हमारी स्पीड, कि स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट की। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, शेप पे डिपेंड करेगा। तीसरा, फ्लूइड की कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब कि फ्लूइड कैसे टाइप का है, पानी है, ऑयल है, एयर है, क्या है, फ्लूइड पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, 3, स्पीड, दूसरा फ्लूइड पर डिपेंड करेगा, फ्लूइड कैसा है, थर्ड ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। सो इससे बताऊँ एक चीज़ समझ आएगी, बताऊँ क्या, हमने क्या समझा, फ्लूइड मतलब कि सपोज या हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसकी स्पीड पर, फ्लूइड पर, शेप पर। अब शेप से एक चीज़ समझ आती है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे एयर में, मतलब कि फ्लूइड में जो फ्लो कर रहे हैं, फ्लूइड में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उनको भी फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि ड्रैग फील होता होगा, क्योंकि फ्लूइड में हो रहा है वो, तो उनको ड्रैग फील होता होगा। ठीक है, लेकिन उनको जो है ना कम होता है। क्यों, क्योंकि जिनका जो शेप होता है ना, वो शेप ऐसा बना होता है, उनको अपना, उनकी जो शेप होगी ना, वो नेचुरली बिल्ट ऐसे हुई है, ऐसी बनी है खुद ही नेचुरली बर्ड्स की, ताकि उनको जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ड्रैग है फ्लूइड की वजह से, वो क्या करे, कम लगे। इसलिए जो आप देखते हो प्लेन, एरोप्लेन देखते हो, उनका जो शेप होता है वो बर्ड्स की जैसा क्यों होता है, ताकि जब हम प्लेन उड़ाएं तो उसमें जो फ्लूइड की वजह से हमें ड्रैग लगता है, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, वो क्या लगे, कम लगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।